Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise of vocabulary series. In this series we are going to discuss the list of antonyms and the practice set number is 9th one. देखेंगे इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे कैसे इससे हमें फ़ायदा उठाना है। तो ये रहा पहला सेंटेंस आपके स्क्रीन पर। क्या कहता है बेटे? केयरलेस। केयरलेस का एंटोनिम क्या होता है? जो इनकॉशियस होता है, रेकलेस होता है, उसे हम क्या कहते हैं? केयरलेस कहते हैं। लापरवाह के लिए क्या यूज करते हो आप? केयरलेस का प्रयोग करते हो। अब यहाँ पर एक एक चीज को समझते हुए चलेंगे। केयरलेस तो आपको पता चल गया, जो केयरफुल नहीं है, ठीक है, जो कैजुअली किया जाता है, नॉट गिविंग इनफ और सफिशिएंट अटेंशन और थॉट टू व्हाट यू आर डूइंग, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? केयरलेस का प्रयोग करते हैं। पहला ऑप्शन आया नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट भी क्या होता है? जो लापरवाह होता है उसके लिए यूज करते हैं। नॉनशैलेंट होता है उसके लिए यूज करते हैं। मतलब क्या हुआ? फेलिंग टू गिव समबडी और समथिंग इनफ केयर और अटेंशन, उसको हम क्या कहते हैं? नेग्लिजेंट, लापरवाह। ये तो सिनोनिम हो जाएगा। रेकलेस। रेकलेस भी क्या होता है? ये भी इसी का सिनोनिम होता है। ये क्या होता है? जो रैश ड्राइविंग वगैरह होती है, रेकलेसली जो हम दिखाते हैं, उसके लिए होता है। रेकलेस डिसरिगार्ड हो सकता है, रेकलेस ड्राइविंग होती है, ठीक है। ये भी क्या था? वही चीजें आ गई। मतलब शोइंग अ लैक ऑफ केयर अबाउट डेंजर एंड द पॉसिबल रिजल्ट ऑफ योर एक्शंस, दैट इज नोन एज रेकलेस। गलत हो गया। अटेंटिव। अटेंटिव क्या होता है? जो व्हेन ए पर्सन पेज ड्यू हीड और अटेंशन टू समथिंग और somebody, that is known as attentive। यानी लिसनिंग और वॉचिंग केयरफुली एंड विद ग्रेट इंटरेस्ट, उसे हम क्या कहते हैं? अटेंटिव कहते हैं। ये हमारा इसका एंटोनिम हो सकता है। थॉटलेस। बेटे थॉट किसके लिए आता है? विचार के लिए आता है। थॉटलेस क्या बन जाएगा? जो इनकंसिडरेट है उस बंदे के लिए यूज किया जाता है थॉटलेस। नॉट केयरिंग अबाउट द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ योर वर्ड्स और एक्शंस ऑन अदर पीपल, दैट इज नोन एज थॉटलेस। ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा? अटेंटिव। नेक्स्ट है बेटे, सेकंड है अटेन। अटेन का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना, ठीक है। ऑब्टेन वाली सेंस आ जाएगी। अब अटेन अटेन में क्या है? पहली बात तो ये जो है अटेनमेंट होता है। एक तो जब आप सफल होते हो किसी चीज को हासिल करने में, ठीक है, यूजुअली आफ्टर अ लॉट ऑफ एफर्ट, दैट इज अटेन। उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? अटेन। ऑब्टेन कोई चीज वैसे प्राप्त करना। एक्वायर, एक्वायर भी इसी का पर्याय बन जाता है बेटे। ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। पहला आया गेन। गेन क्या होता है? गेन आपका किसी चीज को प्राप्त करने के लिए भी होता है, यानी ऑब्टेन और विन समथिंग, वहां पर क्या होता है? गेन होता है। दूसरा प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए भी हम गेन का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। ये तो हमारा सिनोनिम्स की कैटेगरी में आ जाएगा। अचीव। अचीवमेंट्स होती हैं आपकी, जो उपलब्धियां होती हैं, जब आपको किसी चीज के लिए कोई क्रेडेंशियल मिलता है, जब आप सफल हो जाते हैं किसी पर्टिकुलर गोल आदि में, वहां पर क्या है भाई? आपने अचीव कर लिया है अपना टारगेट वगैरह, उसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ये भी क्या हो गया? सिनोनिम हो गया। लूज। लूज का मतलब क्या है? खो देना। ये लूज खोने के लिए यहां पर हो सकता है, ठीक है। मिसले वाली सेंस में आया। टू अनेबल टू फाइंड समबडी और समथिंग, उस सेंस में भी यूज करते हैं। ये हमारा इसका एंटोनिम हो सकता है। ये दोनों सिनोनिम्स थे। एक्वायर। एक्वायर भी क्या था बेटे? प्राप्त करने के लिए था, ठीक है। कई बार क्या किया जाता है? आप किसी की जमीन को भी एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है। खरीद कर भी किया जा सकता है, या फिर कि कोई चीज दी जाती है वहां पर एक्वायर का प्रयोग करते हैं, वो तो गलत हो जाएगा, ठीक है। गेन समथिंग बाय योर ओन एफर्ट्स, एबिलिटी और बिहेवियर, दैट इज एक्वायर। ये भी हमारा गलत हो गया। ये तीनों तो सिनोनिम्स थे। एंटोनिम्स में क्या आ जाएगा? लूज। नेक्स्ट है बेटे पार्शल। पार्शल क्या होता है? जो बायस्ड है, अनजस्ट है, उसे क्या कहते हैं? पार्शल। यानी जो प्रिजुडिस्ड है, प्रिजुडिस्ड, ठीक है। आपका एक इडियम आता है बेटे, एक कोटेशन होती है पहले तो, एवरीथिंग लुक्स पेल टू ए जॉन्डिस्ड आई, सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, ठीक है। ये क्या था? मतलब जो व्यक्ति सावन के समय पे अंधा हुआ है उसे तो यही लगता है चारों तरफ हरियाली है। अब उससे बना ए जॉन्डिस्ड आई। ए जॉन्डिस्ड आई यानी पार्शल, बायस्ड, प्रिजुडिस्ड, पक्षपाती के लिए यूज किया जाता है, तो वहां पर पार्शल का प्रयोग करते हैं।
अब दूसरा मतलब और भी होता है, पार्शल होता है आंशिक। आंशिक मतलब नॉट कंप्लीट और होल, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? उसके लिए भी पार्शल का प्रयोग करते हैं, यानी जो चीज मार्जिनल एरिया पे आ जाती है, ठीक है, हाशिए पर है, नाम मात्र की है, वहां पार्शल का प्रयोग किया जाता है। और एक क्या था, किसी को सपोर्ट करना अननेसेसरीली, अनड्यू वे में, यानी बायस्ड। और पार्शल का उल्टा क्या होता है? इम्पार्शल। अब एंटोनिम तो हमारा क्या हो जाएगा? इम्पार्शल हो जाएगा, यानी अनबायस्ड हो जाएगा, यानी जस्ट हो जाएगा, अनप्रेजुडिस्ड हो जाएगा। कंप्लीट, कंप्लीट तो क्या होता है? पूरा। अब पार्शल को अगर आंशिक रूप से माना जाता है, ठीक है, पार्शल आंशिक था, नॉट कंप्लीट, कंप्लीट है तो पूरा। अब एंटोनिम्स में तो ये भी हो सकता है। एंटायर, एंटायर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ये किया जाता है पूरे के लिए, होल वाली सेंस में यूज किया जाता है। इंक्लूडिंग एवरीबडी और एवरीथिंग और एवरी पार्ट, दैट इज नोन एज एंटायर। अब बेटे पार्शल का एंटायर भी हो सकता है। होल, होल भी क्या होता है? सारा का सारा होता है, ये भी सारे के लिए आ जाएगा, यानी फुल और कंप्लीट आया, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। अब पार्शल के ये चारों के चारों बन सकते हैं, लेकिन ये जो तीनों हैं ये एक कैटेगरी को बता रहे हैं, जबकि यहाँ पार्शल पक्षपाती देखें तो ये एक ही आया, तो हम किसका चुनाव करेंगे? इम्पार्शल का, अनजस्ट का, अनबायस्ड का, अनप्रेजुडिस्ड का। ये चीजें ध्यान रखेंगे आप लोग। चारों के चारों क्या हैं? पार्शल के एंटोनिम्स हैं, लेकिन ये तीन एक कैटेगरी के हो गए, ठीक है। तो हम किसकी तरफ जाएंगे? जो बिल्कुल ऑड है उसकी तरफ जाएंगे। नेक्स्ट है बेटे इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब क्या होता है? सम्मिलित करना, शामिल करना। जब किसी भी चीज को हम शामिल कर लेते हैं उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? इंक्लूड का प्रयोग करते हैं बेटा। इसका एंटोनिम क्या होता है? एक्सक्लूड होता है, ठीक है। इंक्लूड, एक्सक्लूड, सम्मिलित करना, ना सम्मिलित करना, ठीक है। तो बेटे एंटोनिम तो ये हो सकता है। नेक्स्ट आया इनक्लोज। कई बार आप क्या करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजते हैं, उसके साथ किसी चीज को अटैच कर देते हैं, तो जो वो अडेंडम वाली चीजें होती हैं जो ऐड की गई है वहां पर, उसके लिए क्या यूज किया जाता है? एनक्लोज का प्रयोग करते हैं। पुट समथिंग इन सम एनवलप, पैकेज और समथिंग एल्स, उसके लिए भी यूज करते हैं। भाई किसी कोई चीज आपने साथ में उसमें ऐड कर दी है, वहां पर भी क्या लगाया जाता है? एनक्लोज्ड। जब कोई चीज किसी चीज से घिरे हुए होती है, जैसे बाढ़ आदि से, फेंस से हम किसी चीज को कवर कर देते हैं, वो भी एनक्लोज्ड होती है, उससे इनक्लोजर बनता है। इनक्लोजर यानी जो केजेस वगैरह बन जाते हैं, ठीक है, फेंस बन जाती है, दीवारें खड़ी कर देते हैं, वो भी इनक्लोज्ड आ जाएगा। तो बेटा ये तो हमारा गलत हो जाएगा। इन कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट क्या होता है? कॉर्पोरेट होता है आपका निगम, निगम। और ये इनकॉर्पोरेट क्या होता है अभी से समझेंगे। इसका मतलब होता है टू इंक्लूड समथिंग दैट इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ समथिंग, ठीक है। इंक्लूड समथिंग सो दैट इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज को शामिल किया गया है ताकि वो उसका पार्ट बन सके, वहां पर यूज किया जाता है। टू क्रिएट अ लीगली ऑर्गेनाइज्ड कंपनी, उसके लिए भी इनकॉर्पोरेट का प्रयोग करते हैं। अभी क्या बताया था? कॉर्पोरेट तो निगम होता है, और सॉरी कॉरपोरेशन निगम होता है। इनकॉर्पोरेशन क्या बन जाएगा? ये लीगली रिकॉग्नाइज्ड कंपनी को क्या किया जाना बेटा? क्रिएट करना, उसके लिए यूज करते हैं। ये तो गलत हो जाएगा हमारा, शामिल करने के लिए है, सिनोनिम बन गया। इंसर्ट, कोई चीज किसी चीज के भीतर इंसर्ट कर दी जाती है, जैसे आप क्या करते हो, मेडिसिन वगैरह बॉडी में इंसर्ट करते हैं। टू पुट समथिंग इनटू समथिंग एल्स बिटवीन टू थिंग्स, उसको हम क्या कहते हैं? इंसर्ट का प्रयोग करते हैं। एड समथिंग टू ए पीस ऑफ राइटिंग, दैट इज ऑल्सो इंसर्ट। जैसे आपने देखा होगा, आप एक्सेल फाइल्स वगैरह तैयार करते हैं, उसमें किसी लाइन को, किसी पैराग्राफ को इंसर्ट कर देते हैं। कोई डायग्राम वगैरह ऐड कर दिया जाता है, इंसर्ट कर दिया जाता है, वो भी होता है। तो बेटे ये हमारा गलत हो जाएगा, हम किस में जाएंगे? एक्सक्लूड में जाएंगे। नेक्स्ट है बेटे पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है? सकारात्मक होता है, ठीक है। सकारात्मक के लिए किसका प्रयोग करते हो? पॉजिटिव का प्रयोग करते हैं। थिंकिंग अबाउट व्हाट इज गुड इन ए सिचुएशन, दैट इज नॉन एज पॉजिटिव। इसका एंटोनिम क्या होता है? नेगेटिव, ठीक है। आपका सर्किट होता है इलेक्ट्रिसिटी में, पॉजिटिव नेगेटिव, वहां पर भी यूज करते हैं। ये तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, इसमें क्या आ जाएगा? हमारा नेगेटिव आ सकता है। पहला आया अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब क्या है? अफर्मेटिव का मतलब होता है स्वीकारात्मक, ठीक है। स्वीकारात्मक, स्वीकारात्मक से क्या अभिप्राय है?
ग्रामर के अंदर वो वाक्य जिसको हम हाँ वाले सेंटेंसेस बोलते हैं वो क्या होते हैं, उनको कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है, जब आप किसी पूरी स्टेटमेंट को यस वाली सेंस में यूज करते हो वहां अफर्मेशन है, आपने अपनी स्वीकृति दी है। तो स्वीकृति वाले जो वाक्य होते हैं, एग्रीमेंट वाले जो वाक्य होते हैं, उनको कहते हैं अफर्मेटिव। ये तो गलत हो जाएगा। कंस्ट्रक्टिव, बेटे कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है निर्माण करने के लिए, ठीक है, कंस्ट्रक्शन निर्माण हो जाता है। कंस्ट्रक्टिव क्या हो जाएगा बेटे, हैविंग अ यूजफुल एंड हेल्पफुल इफेक्ट रादर देन बीइंग नेगेटिव और विद नो पर्पस, उसको हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव। ये कार्य कैसा है, ये कंस्ट्रक्टिव वर्क है, यानी पर्पसफुली किया, पर्पस है इसका, इसीलिए किया जा रहा है, अच्छा रिजल्ट देगा इसलिए किया जा रहा है। तो कंस्ट्रक्टिव किसके लिए था, जो निर्माण कार्य वाली सेंस में आता है। ये गलत हो जाएगा। नेगेटिव हमारा एंटोनिम हो सकता है। नेक्स्ट आया सर्टेन, सर्टेन गलत हो जाएगा। श्योर के लिए यूज करते हैं सर्टेन, जो पक्का है, डेफिनेट है, दैट यू कैन रिलाई ऑन टू हैपन और टू बी ट्रू, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, सर्टेन का, श्योर का, डेफिनेट का। जब फॉर्मली किसी चीज के ऊपर आप बिलीव करते हो तो उसको क्या कहते हैं, सर्टेन बेटा। व्हेन यू हैव नो डाउट्स एट ऑल देन यू यूज सर्टेन। नेक्स्ट है बेटे रिजेक्ट, रिजेक्ट करना यानी किसी चीज को खारिज करने के लिए आया। रिजेक्शन होता है, जैसे किसी का सिलेक्शन नहीं होता तो वहां पर रिजेक्ट कर दिया जाता है। रिफ्यूज टू एक्सेप्ट और कंसिडर समथिंग दैट इज नोन एज रिजेक्ट, जब आप इनकार कर देते हो किसको सिलेक्ट करने से, वहां पर क्या होता है, वहां रिजेक्ट बोला जाता है। अब ये आया रिफ्यूज, रिजेक्ट का मतलब तो रिफ्यूज होता है, रिफ्यूज क्या था, मना करने के लिए आया था, ये तो सिनोनिम्स की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। व्हेन यू टर्न डाउन द प्रपोजल ऑफ अ पर्सन इट मींस यू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट, ठीक है। टू से दैट यू विल नॉट डू इट, डू समथिंग दैट समबडी हैज आस्क्ड यू टू डू, जब किसी व्यक्ति ने आपको कोई काम करने के लिए कहा था उस टाइम पे आप कह देते हो भाई नहीं करूंगा, ठीक है, वहां पर वो क्या था, वो क्या बन गया आपका, टर्न डाउन, रिफ्यूज, रिजेक्ट। ऐसे ही आपका होता है डिनाई, डिनाई का प्रयोग हम करते हैं मुख्य रूप से मुकर जाने के लिए, जब फैक्ट आदि से मुकर जाते हैं आप लोग। जैसे द थीफ डिनाइड टू हैव स्टोलन द नेकलेस, चोर मुकर गया कि उसने चुराया था, तो ये तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, एक्सेप्ट, रिजेक्ट एक्सेप्ट हो सकता है, ठीक है। टू टेक विलिंगली समथिंग दैट इज ऑफर्ड, जब आप यस बोल देते हो, किसी चीज को स्वीकार कर लेते हो, जो चीज आपको ऑफर की गई है वो क्या है, एक्सेप्ट, ये इसका एंटोनिम हो सकता है। डिनाई किसके लिए था, अभी अभी बताया था, तथ्यों से मुकर जाना, बात से मुकरने वाली सेंस में। टू से दैट समथिंग इज नॉट ट्रू, उसके लिए यूज किया जाता है। रिफ्यूज टू एडमिट और एक्सेप्ट समथिंग, वहां पर यूज किया जाता है, ये तो सिनोनिम्स की कैटेगरी में आ जाएगा। डिक्लाइन, जब आप डिसेंसी के साथ वेल मैनर्ड तरीके से किसी के प्रपोजल आदि को नकारते हो तो वहां पर क्या होता है, डिक्लाइन का प्रयोग कर देते हैं। दूसरी बात, जब कोई चीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाती है, किसी चीज की संख्या घटती है, वैल्यू में कमी आ जाती है, क्वालिटी में कमी आ जाती है, वहां पर भी आप डिक्लाइन का प्रयोग करते हो, यानी नीचे गिरने वाली सेंस में यूज किया जाता है। टू बिकम स्मॉलर, वीकर, फ्यूअर, उस सेंस में हम किसका प्रयोग करते हैं, डिक्लाइन का, ये तो गलत हो जाएगा हमारा। क्या आ जाएगा बेटा, एक्सेप्ट। नेक्स्ट है टेम्परेरी, टेम्परेरी क्या होता है, जो ट्रांजिटरी होता है, एक तरीके से क्षणभंगुर होता है, जो कुछ समय के लिए होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम टेम्परेरी कहते हैं। टेम्परेरी बेसिस पे आपकी क्या करवा दी जाती है, ज्वाइनिंग करवा दी जाती है, कुछ पोस्ट निकाली जाती हैं टेम्परेरी, ठीक है, यानी लास्टिंग और इंटेंडेड टू लास्ट or be used only for a short time and that which is considered not permanent, that is temporary, temporary बन जाएगा। और इसका अपोजिट क्या हो जाता है, परमानेंट, परमानेंट इसका अपोजिट हो सकता है, परमानेंट क्या था, जो चिरस्थाई वाली सेंस में ले आते हैं, काफी लंबे समय के लिए आते हैं, लास्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ऑल टाइम इन द फ्यूचर, दैट इज नोन एज परमानेंट। एग्जिस्टिंग ऑल द टाइम, वो क्या है, वो परमानेंट है, ठीक है। और परमानेंट का उल्टा क्या होता है, आइदर टेम्परेरी और इम्परमानेंट, ये बन जाएगा आपका। ये हो सकता है मोमेंट्री, मोमेंट्री क्या होता है, क्षणिक, क्षणिक, जो कुछ क्षण के लिए होता है, ब्रीफ होता है, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, दैट इज नोन एज मोमेंट्री, क्षणभंगुर जो है। गलत हो गया। प्रोविजनल, बेटे आप लोगों को कई बार क्या होता है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं वो क्या किए जाते हैं, टेम्परेरीली प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, एक्चुअल आपकी डीएमसी या डिग्री बाद में बन के आएगी,
ठीक है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रोविजनल का प्रयोग करते हैं। अरेंज्ड बट नॉट येट कंसिडर्ड डेफिनेट, दैट इज नोन एज प्रोविजनल। प्रोविजनली आपको कहीं ना कहीं डिप्लॉय कर दिया जाता है। अरेंज्ड फॉर द प्रेजेंट टाइम ओनली एंड लाइकली टू बी चेंज्ड इन द फ्यूचर, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? प्रोविजनल का प्रयोग करते हैं। तो ये तो टेम्परेरी का क्या बन जाएगा? सिनोनिम बन जाएगा। शॉर्ट टर्म, बेटे आपके शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज कौन से होते हैं? जो कुछ समय के लिए आते हैं, यानी जो परमानेंट नहीं होते, वहीं पे यूज किया जाता है। ये भी क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो गया, तो परमानेंट इसमें एंटोनिम तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है बेटे? हॉस्टाइल। बेटे हॉस्टिलिटी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? एनिमोसिटी के लिए। एनिमोसिटी के लिए यानी एनिमिटी के लिए, शत्रुता, वैर भाव होना, वहां पर आप किसका प्रयोग करते हो? वहां पर हॉस्टाइल का प्रयोग करते हो। अपोज्ड टू वाली सेंस का प्रयोग करते हो। एग्रेसिवनेस को शो करते हो आप, ठीक है। वन हु इज रेडी टू आर्ग्यू और फाइट, उसके लिए यूज करते हो। वेरी अनफ्रेंडली उस सेंस में यूज करते हैं। तो हॉस्टाइल क्या हो जाएगा? जो एग्रेसिव है, अनफ्रेंडली है, लड़ाकू किस्म का है, उसके लिए यूज करते हैं। पहला आया बेटे फ्रेंडली। फ्रेंडली इसका एंटोनिम हो सकता है। इसमें क्या आ जाती हैं? जो एमिकेबल और एमिएबल टर्म्स हैं, दोस्ताना टर्म्स आ जाती हैं, वो आ जाती हैं। फिर कहते हैं एग्रेसिव। एग्रेसिव किसके लिए दिखाते हैं? कई बार आप कहते हो यार मुझे एग्रेशन दिखा रहा था, एंगर दिखा रहा था। तो एग्रेसिव क्या है? एंग्री एंड बिहेविंग इन ए थ्रेटनिंग वे, उस सेंस में किसका प्रयोग करते हैं? एग्रेसिव का। व्हेन ए पर्सन इज रेडी टू अटैक, ही इज इन एग्रेसिव मूड, तो ये तो सिनोनिम बन जाएगा। एंटागोनिस्ट। एक होता है आपका प्रोटागोनिस्ट। प्रोटागोनिस्ट कौन होता है बेटे? जो किसी भी मूवी में, किसी भी नाटक, ड्रामा वगैरह में क्या होता है? हीरो का काम करता है। जो मेन कैरेक्टर होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम प्रोटागोनिस्ट। तो एंटागोनिस्ट क्या है? जो विलन टाइप का है, showing a feeling of opposition, that person is known as antagonist. hostile, ये भी क्या बन जाएगा? सिनोनिम बन जाएगा। belligerent, belligerent होता है बेटे लड़ाकू, युद्ध तत्पर, जो लड़ने के लिए तैयार रहता है, जो अनफ्रेंडली है, एग्रेसिव है, लड़ने के लिए तैयार रहता है, ठीक है। या फिर वन हु इज ऑलवेज फाइटिंग अ वॉर और इन्वॉल्व इन फाइटिंग ए वॉर, दैट इज belligerent। ये तो गलत हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा इसके अंदर? फ्रेंडली। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है थ्रू विच रेज कैन पास, थ्रू विच यू कैन सी इजीली, जिसके आर पार देखा जा सकता है, उसे क्या कहते हो? ट्रांसपेरेंट कहते हो। दूसरा, कई बार आप क्या कहते हो कि भाई आपकी टर्म्स कैसी होनी चाहिए? पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, यानी बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, नहीं तो लंबी नहीं निभेगी। तो ट्रांसपेरेंट क्या था? जो साफ सुथरे के लिए था। और जो क्या था? पूरी तरह से सुस्पष्ट है, स्पष्टता होना, उसको क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट। पहला आया बेटे क्लियर। क्लियर क्या होता है? जो साफ होता है, उसके लिए यूज करते हैं। ये तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, ये तो हमारा गलत हो गया। अपेक। अपेक क्या होता है? अपारदर्शी, थ्रू विच रेज कैन नॉट पास, थ्रू विच यू कैन नॉट सी, यू कैन नॉट सी थ्रू दैट थिंग। जो डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट एंड यू फेल टू अंडरस्टैंड, विच इज नॉट क्लियर, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? ओपेक कहते हैं। ये बन सकता है। एक होता है इसका बीच का ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट क्या होता है बेटे? अर्ध पारदर्शी। अर्ध पारदर्शी मतलब दैट अलाउज लाइट टू पास थ्रू बट नॉट ट्रांसपेरेंट, ठीक है। यू कैन सी थ्रू दैट थिंग बट डल, उसको क्या बोलते हैं? उसके लिए ट्रांसलूसेंट, अर्ध पारदर्शी। पारदर्शी, अपारदर्शी, अर्ध पारदर्शी, ये तो गलत हो गया। लूसिड। लूसिड होता है जो क्रिस्टल क्लियर होता है, साफ सुथरा होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है, क्लियरली एक्सप्रेस्ड है, उसको हम क्या कहते हैं? लूसिड कहते हैं। ये भी गलत हो गया। तो ट्रांसपेरेंट का क्या बन जाएगा बेटे? ओपेक बन जाएगा यहां पर। नेक्स्ट है आपका प्रोहिबिट। प्रोहिबिट का मतलब क्या होता है? निषेधित करना। जब किसी काम को ऑफिशियली आप इनकार कर देते हो, मना कर देते हो, उसको क्या कहते हैं? प्रोहिबिट कहते हैं। बेटे फॉरबिड होता है, प्रिवेंट होता है, रोकने के लिए यूज किया जाता है ये प्रोहिबिट। 1998 में पोखरण राजस्थान के अंदर जो आपका एटॉमिक टेस्ट हुआ था, उस टाइम पे वहां पर टेस्ट करने के बाद फेंसेस लगा दी गई थी, बाड़ लगा दी गई थी। वो फेंस क्यों लगाई गई थी? क्योंकि वहां पर रेडियो एक्टिव वेव्स निकलती हैं और वो आपके शरीर के लिए घातक होती है, नुकसानदायक होती है, इसीलिए लगाई गई थी। तो वहां लिखा हुआ है प्रोहिबिटेड एरिया।
आप कई बार देखते हैं, आप बॉर्डर के पास जाते हैं, वहां पर भी कुछ एरिया सेंसिटिव होते हैं, वहां लिखा होता है प्रोहिबिटेड एरिया। तो प्रोहिबिट क्या था बेटे, मना करने के लिए था। तो हम इसका सिनोनिम क्या बना सकते हैं, अलाउ बना सकते हैं, जो पहला दे रखा है। परमिट बना सकते हैं, ये इसका एंटोनिम हो सकता है। फॉरबिड क्या था, फॉरबिड मना करने के लिए था, किसी बात को जब मना कर दिया जाता है। जैसे अलाउ करना, परमिट करना, दैट इज एंटोनिम टू फॉरबिड। एडम और ईव की आपने दास्तानें सुनी होंगी, उसमें वो फॉरबिडन फ्रूट आता था जिसके लिए मना किया गया था, उसको उन्होंने चखा था। ठीक है, अक्सर आप कहते हो फॉरबिडन फ्रूट इज स्वीट, यानी चोरी का गुड़ मीठा, यानी जो चीज मना की जाती है वो दिमाग में कीड़ा पैदा कर देती है। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी यू ट्राई टू डू इट अगेन एंड अगेन, वो क्या था, फॉरबिड वाली सेंस थी वहां। तो फॉरबिड तो इसका सिनोनिम हो जाएगा बैन। बैन लगा देना, ये तो किसके लिए आया बेटे, प्रतिबंधित करने के लिए आया। जब किसी चीज को बैन कर दिया जाता है, प्रोहिबिट कर दिया जाता है, टू डिसाइड और से ऑफिशियली दैट समथिंग इज नॉट अलाउड और परमिटेड टू डू, उसको हम क्या कहते हैं, बैन कर दिया। प्रिवेंट, प्रिवेंट क्या होता है, रोकना। कई बार आपने देखा होगा लिखा होता है प्रिवेंट फायर, आग रोकिए। स्टॉप समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग, उसको हम क्या कहते हैं, प्रिवेंट। ये क्या हो गया, सिनोनिम बन गया। तो हमारा क्या आ जाएगा इसमें, एंटोनिम अलाउ। ये थी आपकी एक्सरसाइज आज के लिए। अगली एक्सरसाइज में इसी प्रकार के वोकैब के साथ या किसी दूसरे टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात होगी। इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।